आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITR 2 फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप बिना किसी गलती के अपना रिटर्न अपलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के। यूजर आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होता है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है 2024-25, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल ऑटो सेलेक्टेड आएगा, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करना है ITR 2 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और आपको प्रोसीड विद ITR 2 पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको ओके कर देना है और लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगर कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जनरल में एक ही शेड्यूल आपको सिलेक्टेड रहेगा, उसको ही रहने देना है। इनकम में सैलरी इनकम ले लेना है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो वो भी ले लेना है, अगर हाउसिंग लोन का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद कैपिटल गेन्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे फिल करना है। शेड्यूल 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, ये कैसे सेलेक्ट करना है ये भी बता दिया है। इसके बाद VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो उसको कैसे फिल करना है वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद डिडक्शंस में एक ही डिडक्शन आपको दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे अप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आपके पास अदर डिडक्शंस है, ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आप अदर डिडक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फाइलिंग करते वक्त। टैक्स में सारी चीजें सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स में भी इसको ऐसे ही रहने देना है और सीधा हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद स्किप द क्वेश्चन आपको करना है या फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको यस करना है। अगर ओल्ड में नहीं करना चाहते, न्यू में ही करना चाहते हैं तो नो रहने देना है, ठीक है। मैं इस वीडियो में ओल्ड टैक्स रेजिम बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप न्यू में करते हैं तो कौन कौन से डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, वो साथ में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू पे कर देना है। मैंने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया है, ठीक है, कंटिन्यू किया। इसके बाद ये सारी चीजें स्किप कर देनी है, सीधा कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद डिडक्शंस के ऑप्शन आते हैं, इसको भी हम सीधा स्किप करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे शेड्यूल्स ओपन हो चुके हैं सारे, ठीक है। ये शेड्यूल्स हमें फिल करने हैं अपने इनकम के हिसाब से, ठीक है। पहला आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चेक कर लेने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो आप उसको एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फाइलिंग सेक्शन मतलब फाइलिंग स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) ऑटो सेलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम वाला बताया सेम चीजें यहाँ पे भी है। यस करेंगे मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम, नो करेंगे मतलब न्यू टैक्स रेजिम। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है, पहले लिख के नहीं आता था, अभी तो लिख के आ रहा है, थोड़ा क्लियर मतलब आपको क्लियर हो जाए इसलिए, ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा। आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशंस वगैरह भी सिलेक्ट करने हैं, तो मैं रेसिडेंट का बता रहा हूँ, यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर देना है। इसके बाद ये सारी चीजें मोस्टली नहीं होती है तो सीधा नो करना है आपको, ठीक है। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो यस करना है, कंपनी के डिटेल्स डालने हैं, नहीं है तो नो करना है। अनलिस्टेड इक्विटी नहीं है तो नो करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स, ठीक है। बैंक डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देख लेना है। बैंक एडेड होना चाहिए, नहीं ऐड है तो ऐड बैंक पे क्लिक करके आपको बैंक को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये देखिए पार्ट ए क्लियर हो गया है। अभी आता है शेड्यूल सैलरी, इस पे हम क्लिक करेंगे। ITR 2 फिल करते वक्त एम्प्लॉयर का डिटेल भी यहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का टैन, एम्प्लॉयर का नेचर क्या है, एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डालनी पड़ती हैं, ठीक है। कैसे डालना है, ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, इस पे क्लिक करना है। अगर आपका TDS ऑलरेडी कटा हुआ है, AIS में डिटेल्स दिख रहे हैं तो ये सारे डिटेल्स ऑटो फिल हो जाते हैं। बट अगर ऑटो फिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और सारी चीजें आपको ऐड कर देनी है, ठीक है।
वापस मैं बताता हूँ, अगर आपका 26 ईयर्स आपको चेक करना है, एआईएस चेक करना है, अगर 26 ईयर्स एआईएस में टीडीएस के डिटेल्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीजें ऑटो फिल हो जाती हैं, इवन सैलरी भी ऑटो फिल हो जाती है। ठीक है, और आपको जस्ट चेक कर लेना, अगर सही ऑटो फिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑटो फिल सही नहीं है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एडिट का ऑप्शन यूज करके एडिट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ऐसे डाल दिया कोई भी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नंबर डाल देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। ठीक है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर का डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेट डालना पड़ेगा, जो स्टेट है आपका। ठीक है, इसके बाद जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कोई भी डाल देता हूँ एक ऐसी रैंडम। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप प्राइवेट सेक्टर है तो अदर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 में लिखा रहता है सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर फॉर्म 16 नहीं है तो आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर बाइफर्केशन देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि आपने के पास बेसिक सैलरी है, एचआरए है, आप एचआरए का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको बेसिक सैलरी अलग से डालना पड़ेगा, फिर ऐड डिटेल्स करके आपको एचआरए की कितना मिला है वो एचआरए भी आपको अलग से डालना पड़ेगा। अगर आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो एचआरए का भी अलग से डालना पड़ेगा, अगर आप एलटीए का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो एलटीए का भी अलग से आपको अमाउंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे तो आप एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखाएंगे तो आप एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे, ये बात आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं सारी चीजें बेसिक में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे एग्जाम अलाउंसेस क्लेम नहीं करने वाला हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 8 लाख का इनकम है। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 17 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो बाइफर्केशन होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, 8 लाख की सैलरी हमने दिखा दी और इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे, जैसे मैंने बताया एग्जाम अलाउंसेस, अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको एचआरए का एग्जाम्पशन लेना है तो यहाँ पे एचआरए आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये रहा हाउस रेंट अलाउंस, लेकिन यहाँ पे एचआरए क्लेम करने से पहले आपको एचआरए का बाइफर्केशन देना है सैलरी में, बेसिक अलग से दिखाना है, एचआरए अलग से दिखाना है, तो ही आप यहाँ पे ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई होगी। आप यहाँ पे मिस कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एरर आ सकता है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, 50,000 तक का रिडक्शन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपके प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका कटा हुआ है 2,500 मैक्सिमम कटता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। सैलरी शेड्यूल भी बराबर हो गया। अभी आता है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, और उस पर आप ईएमआई पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसके डिटेल्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। या फिर आप लगा लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दिया है, उसको रेंट इनकम भी आपको मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एड डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्ली एड्रेस डालना है। ठीक है, फिर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे डालना है। अगर आप खुद ओनर हैं तो सेल्फ पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर कोई को ओन्ड पर्सन है तो यस करना है। यस करने के बाद जो को ओनर है उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, और परसेंटेज शेयर कितना है वो भी डालना है। अगर को ओनर कोई भी नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, और 100% आपका शेयर हो जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डिम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप मैक्सिमम 2 लाख तक यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको टेनेंट का नाम डालना पड़ेगा कि टेनेंट कौन है, पैन कार्ड क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डालनी है। इसके बाद कितना रेंट मिलता है, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस आप कितना पे करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें 30% का जो फ्लैट डिडक्शन रहता है वो ऑटो कैलकुलेट होता है, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, हम सीधा बैक टू शेड्यूल करेंगे। इसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। अभी कैपिटल गेन्स कैसे फिल करने हैं, आपको प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद
अगर आपने लैंड या फिर बिल्डिंग बेचा हुआ है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने इक्विटीज या फिर म्यूचुअल फंड्स बेचा हुआ है और शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपने शेयर या फिर म्यूचुअल फंड बेचा है और आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ है तो थर्ड वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेजरली यही 3 चीज होते हैं। तो मैं बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कैसे फिल करते हैं। पहला शॉर्ट टर्म के लिए है, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ पे पूछता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में बेचा है टोटल। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में टोटल आपने खरीदा है। ठीक है, कितने में बेचा, कितने में खरीदा और आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए में बेच दिया है और आपने उसको एग्जाम्पल लेते हैं 90,000 रुपीज में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस वगैरह किया हुआ है ट्रांसफर करने के लिए तो वो एक्सपेंसेस का खर्चा आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड हो गया। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे आपको क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आता है व्यू शेड्यूल 112A, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए पूछता है क्या, आपने शेयर्स एक्वायर कब किया था। अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब जो डेट है, अगर आप सेलेक्ट करते हैं ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 तो आपको ISIN कोड, फिर नेम ऑफ शेयर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर प्राइस, ये सारी चीज आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 31 जनवरी 2000 पहले का जो है ना उसका आप पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदा है तो ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है कि कितने में आपने खरीदा हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपने कोई खर्चा अगर किया है तो मान लीजिए 1,000 रुपए का खर्चा किया है। ठीक है, और कितने में आपने बेचा है उसको। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 2 लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, ऐड जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लिए 2 लाख रुपए में बेचा है, 1.5 लाख में खरीदा था। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किए हुए हैं वो एक्सपेंसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 49,000 का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अप टू 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे 1-2 शेयर्स है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास n नंबर्स ऑफ शेयर्स है, बहुत सारे शेयर्स हैं, तो आप CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करके उसको प्रॉपर्ली फिल करके CSV टेम्पलेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्ली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने प्रॉपर्ली फिल कर दिया है। अभी देखते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आपने सेल किया है तो उसको कैसे दिखाना है। ये आपको 26 ईयर्स में दिखता है अगर आपने ट्रांसफर किया होगा तो। ठीक है, तो इस पर प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कभी खरीदा था, डेट डालना है, कभी बेचा था वो डेट डालना है। इसके बाद कितने में खरीदा था और कितने में बेचा है वो आपको यहाँ पे डालना है। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाली चीजें ही लेती हैं, लॉस वाली चीजें यहाँ पे कंसीडर नहीं करती। ठीक है, लॉस नेट ऑफ नहीं होता, तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट वाले ही चीजें जो आपने ट्रांसफर की है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे आ जाएगा और आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आई होप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी कैसे फिल करना है आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वापस शेड्यूल में आते हैं हम। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना मैक्सिमम चीजें जो होती हैं अदर सोर्स वाली वो भी 26 ईयर्स या फिर AIS से ऑटोफिल हो जाती हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो नॉर्मल रेट में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये यहाँ पे ऑटोफिल होके आ गया है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक बार चेक कीजिए, अगर ये करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर करेक्ट नहीं है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर करेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कौन कौन सा इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐड करना है अनदर तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप ऐड अनदर भी कर सकते हैं, मतलब कुछ और भी अगर आपको ऐड करना है अदर सोर्स में तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एनी अदर क्लिक करके। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं अभी।
कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम सीधा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये हमारा अदर सोर्स प्रॉपर्ली फिल हो गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना है और यहाँ पे अब हम फिल करेंगे स्पेशल इनकम, कुछ नहीं है यहाँ पे 80D आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। 80D पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है खुद के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप मेडिकल खर्चा करते हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 तक का मेडिकल खर्चा का भी एक्सम्पशन यहाँ पे, डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। स्केड्यूल 80D यहाँ पे ओपन हो गया है। इसको फिल करना बहुत ही ईजी है। आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप या फिर आपके फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन हैं क्या, पेरेंट्स को छोड़ के। यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यस, नो और नॉट क्लेमिंग। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे पे कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक का आपको डिडक्शन यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर का मिल जाता है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ही बेनिफिट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप नहीं क्लेम करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सेम ऑप्शंस आपको सीनियर सिटीजन मतलब पेरेंट्स पे भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको यस करना है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा यहाँ पे मिलता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम 50,000 तक का खर्चा आप ले सकते हैं अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं तो हमने 50,000 ले लिया है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे शेड्यूल 80D हमने फिल कर दिया है। इसके बाद आता है चैप्टर 6A, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए शेड्यूल 80D ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आपके पास ATC का डिडक्शन है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप ATC के डिडक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा ATC, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है, ठीक है। मैक्सिमम 2.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, इसके ऊपर नहीं मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सेक्शन 80C भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके अलावा मेरे केस में एक और डिडक्शन है एजुकेशन लोन का, तो ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई डिडक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हैं। मेरे केस में 80E है, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो मैंने यहाँ पे 80E सिलेक्ट किया और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे डाल के मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन लोन है तो आप ले सकते हैं इसका डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पार्ट C, CA एंड D देखने को मिल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड अनदर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट हमने दिखाया था उसका डिडक्शन मिल जाता है अप टू 10,000 तक का। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम यहाँ पे डिडक्शन ले लेते हैं। 975 का हमारा इंटरेस्ट था। स्क्रॉल करके नीचे आना है, सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमने 80 TTA का डिडक्शन यहाँ पे ले लिया है और हम सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद चैप्टर 6 से भी हमने फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पार्ट B, टोटल इनकम। इस पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा टोटल इनकम कितना है, हमने डिडक्शंस कितना क्लेम किया है और नेट टैक्सेबल इनकम कितना बनता है। ये सिर्फ इतना ही बताता है हमको। तो हमको सिर्फ एक बार जस्ट ग्रो थ्रू कर लेना है कि सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं। अगर परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और अगर परफेक्ट नहीं है तो आपको जाके रिस्पेक्टिव शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आपको किसी शेड्यूल में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है टैक्सेस पेड। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आपका सैलरी से टीडीएस कटा है तो फर्स्ट वाले कॉलम में देखने को मिल जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अगर सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से टीडीएस कट हुआ है तो सेकंड वाले कॉलम में देखने को मिल जाता है। बाई एनी चांस अगर आपको सैलरी से टीडीएस कटा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बाई एनी चांस नहीं दिख रहा है, 99% केसेस में दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट नहीं दिख रहा है तो आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके टीडीएस के डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टैन नंबर डालना पड़ेगा आपको, इंप्लॉयर का नाम डालना पड़ेगा, इनकम कितना है चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी और टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और ऐड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। भाई एनी चांस अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे ऐड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कोई रॉन्ग चीजें इन्फॉर्मेशन दिख रही है, रॉन्ग अमाउंट दिख रहा है तो यहाँ पे बॉक्स है, इस पर टिक करके आप एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। टैक्सेस पेड वाला शेड्यूल भी हमने प्रॉपर्ली फिल कर दिया। अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है ना तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेस पेड वाले कॉल शेड्यूल में ही यहाँ पे आप भर सकते हैं। कैसे फिल करना है वीडियो आई बटन पे लिंक कर दूंगा मैं, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म करते हैं।
टैक्सेस पेड प्रॉपर्ली हो गया। अब आता है पार्ट बी, टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, ये बेसिकली आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है कि आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना रिबेट मिल रहा है, कितना रिफंड बन रहा है, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कितना रिफंड बन रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन आता है, ये टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सारे शेड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो एक बार वापस से क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं करना है तो सीधा स्क्रॉल करके नीचे आइए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है, जैसा मैंने बताया वैसा ही स्टेप फॉलो किया है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आधार ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आधार ओटीपी एंटर करना है और वेरीफाई कर देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न फाइल भी हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे ITR 2 फाइल करते हैं, कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप हमसे फाइलिंग करवाना चाहते हैं, हम अपना नंबर आपको दे देंगे और हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।